हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फिज़िकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स के जो नेक्स्ट पैरामीटर्स हैं कलर्स, टेस्ट एंड ऑर्डर, टेम्परेचर, ये 3 पैरामीटर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो का जो पहला टॉपिक है हमारा वो है कलर। देखो, वाटर के अंदर जो कलर प्रोड्यूस होता है वो 2 रीजंस की वजह से होता है। एक होता है ट्रू कलर और एक दूसरा होता है अपैरेंट कलर। ट्रू कलर और अपैरेंट कलर, ये दोनों कलर्स की वजह से वाटर में हमें कलर नज़र आता है। तो ट्रू कलर क्या होता है, हमने डिस्कस किया सॉलिड्स के टॉपिक के अंदर कि 2 तरह के हमारे सॉलिड्स होते हैं। एक होता है सस्पेंडेड सॉलिड्स और एक होता है डिसॉल्व सॉलिड्स। सस्पेंडेड सॉलिड्स सस्पेंशन फॉर्म में रहते हैं और डिसॉल्व सॉलिड्स वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है ना H2O, उसके साथ में अटैच्ड हो जाते हैं, मतलब वो दिखता नहीं है। इसीलिए तो हम डिसॉल्व सॉलिड्स को केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर में हम इंक्लूड करते हैं, क्योंकि वो आँखों से हमें नज़र नहीं आते। बट जो सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं वो हमें आँखों से नज़र आते हैं। तो सस्पेंडेड सॉलिड्स और डिसॉल्व सॉलिड्स, ये 2 तरह के सॉलिड्स होते हैं। और सस्पेंडेड सॉलिड्स ये वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ में अटैच्ड होते हैं, डिसॉल्व सॉलिड्स, और वो हमें नज़र नहीं आते। तो जो ट्रू कलर है वाटर का, वो एक्चुअल में हमें डिसॉल्व सॉलिड्स के कलर्स की वजह से नज़र आता है। अगर वाटर में हमें कोई सॉलिड्स नज़र नहीं आ रहे, सस्पेंडेड सॉलिड्स नज़र नहीं आ रहे और वाटर में हमें कोई कलर नज़र आ रहा है, इसका मतलब वो कलर किस वजह से है, डिसॉल्व सॉलिड्स के कलर्स की वजह से है। दूसरा एक कलर है हमारा अपैरेंट कलर। अपैरेंट कलर ये सस्पेंडेड सॉलिड्स और डिसॉल्व सॉलिड्स, इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से हो सकता है। तो ये 2 टाइप्स हैं कलर की, आपको याद रखना है। एक है ट्रू कलर और दूसरा है अपैरेंट कलर। तो उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं कलर का वाटर के ऊपर। सबसे पहला इम्पैक्ट वो ये है कि साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है। हम ऐसा वाटर पीना, ड्रिंक करने के लिए हम यूज़ करना पसंद नहीं करते जो जिसके अंदर कलर हो। हम कलरलेस वाटर, जो कि क्रिस्टल क्लियर वाटर जो होता है, एकदम कलरलेस होता है, एस्थेटिकली वो हमें देखने में भी बहुत अच्छा महसूस होता है और पीने में भी हम उसको अच्छा फील करते हैं। तो अगर कोई वाटर में कलर अवेलेबल है तो हम उस वाटर को पीना पसंद नहीं कर सकते। इसका मतलब एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है कलर का। दूसरा इफ़ेक्ट ये है कि कलर वाटर हम वॉशिंग के लिए या तो फिर डाइंग ऑफ क्लॉथ जो होता है इंडस्ट्रीज़ में, क्लॉथ का डाइंग करते हैं, उसके लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। जो वाटर में पहले से ऑलरेडी कलर है वही वाटर यूज़ करके अगर हम क्लॉथ को डाई कर रहे हैं, क्लॉथ को हम कलर अप्लाई कर रहे हैं, तो जो कलर हमने डिज़ाइन किया है क्लॉथ का एज इट इज़ उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो पाएगा। इसलिए हम वॉशिंग ऑफ क्लॉथ के लिए या डाइंग ऑफ क्लॉथ के लिए कलर्ड वाटर को यूज़ करना पसंद नहीं करते, हम उसको अवॉइड करते हैं। एक चीज़ होती है क्लोरीन डिमांड। हम वाटर में क्या करते हैं, लास्ट में क्लोरीन ऐड करते हैं एज अ डिसइंफेक्शन के लिए। डिसइंफेक्शन वगैरह क्या होता है हम वो अगले टॉपिक में, डिसइंफेक्शन के टॉपिक में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मैं तुम्हें डिसइंफेक्शन का मतलब सिर्फ ये होता है कि जो क्लोरीन है हम उसको एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। ऑक्सीडाइजेशन करती है क्लोरीन ऑर्गेनिक मैटर का जो वाटर में प्रेजेंट होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्लोरीन को वाटर में ऐड करते हैं। लेकिन अगर मान लो कि वाटर जो हमारा है उसके अंदर अगर कलर कॉजिंग कंपाउंड्स हैं, ऐसे कंपाउंड्स जो कलर को कॉज कर रहे हैं, तो वो कंपाउंड्स भी क्या करेंगे, क्लोरीन जो हम ऐड करने वाले हैं वाटर के लिए, उसमें से कुछ क्लोरीन वो खुद कंज्यूम कर लेंगे। समझ रहे हो ना, इसके पहले भी हमने ये डिस्कस किया। कुछ कलर कॉजिंग कंपाउंड्स क्या करेंगे, जो क्लोरीन हम वाटर में ऐड कर रहे हैं उसमें से कुछ क्लोरीन वो खुद कंज्यूम कर लेंगे, जिसकी वजह से जो वाटर है जिसमें वाटर में क्लोरीन का जितना अमाउंट अवेलेबल रहना चाहिए था उतना अमाउंट अवेलेबल नहीं रहेगा, जिसकी वजह से प्रॉपर ऑक्सीडाइजेशन वाटर का नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो एक ये इम्पैक्ट है, क्लोरीन डिमांड इंक्रीज हो जाती है। हमें क्या करना पड़ेगा, क्लोरीन थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पर ऐड करना पड़ेगा कि सो दैट द ऑक्सीडेशन प्रोसेस विल गेट कंप्लीटेड। और एक इम्पैक्ट क्या है कि कुछ कलर कॉजिंग कंपाउंड्स क्लोरीन के साथ में ऐड होके कार्सिनोजेनिक्स बनाते हैं। कार्सिनोजेनिक्स मतलब क्या, कंपाउंड्स कैपेबल ऑफ कॉजिंग कैंसर होने के चांसेस हैं। क्लोरीन और कलर कॉजिंग कंपाउंड, इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से कैंसर के कॉज होने के चांसेस भी हो सकते हैं।
इसका और एक इम्पैक्ट ऐसा है कि कुछ कलर कॉजिंग कंपाउंड्स वाटर के अंदर कुछ टेस्ट ऐड कर देते हैं, कुछ स्मेल ऐड कर देते हैं, जैसे कि फिनॉल। तो ये सारे के सारे इम्पैक्ट हैं हमारे कलर के। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ कलर, कि वाटर में अगर कलर अवेलेबल है तो कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है, उसकी एक्सेप्टेबल लिमिट क्या है, कॉज फॉर रिजेक्शन वैल्यू क्या है, वगैरह वगैरह चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो इंटेंसिटी ऑफ कलर मेजर करने के लिए हमारे पास में कलर मैचिंग टेक्निक अवेलेबल है। हम क्या करेंगे, हमारा जो वाटर सैंपल है उसका कलर और जो कुछ हमारे पास में स्टैंडर्डाइज्ड सैंपल्स होंगे, उस सैंपल्स के क्या होते हैं, जो कलर होंगे, डिफरेंट कलर्स होंगे, उनकी हमें कलर की वैल्यू नोन होगी। तो सैंपल वाटर की हम स्टैंडर्ड सैंपल के साथ में मैच करेंगे, और जो कोई भी स्टैंडर्ड सैंपल के साथ में हमारे वाटर सैंपल का कलर मैच करेगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो स्टैंडर्ड वाटर सैंपल का जो कलर का वैल्यू है, वही वैल्यू हमारे वाटर सैंपल की रहने वाली है। इसको हम कहते हैं कलर मैचिंग टेक्निक। तो इसमें हम करते क्या है कि एक्सप्रेशन जो करेंगे, जैसे कलर कितना है, 5 है, 10 है, तो उसका कुछ यूनिट लेना पड़ेगा ना हमें। तो ये यूनिट जो हम यूज़ करते हैं कलर को एक्सप्रेस करने के लिए, वो होता है TCU। TCU का फुल फॉर्म है ट्रू कलर यूनिट। TCU में एक्सप्रेस करते हैं कलर को, और TCU का फुल फॉर्म है ट्रू कलर यूनिट। और ये बनता कैसे है, TCU को हम एक्सप्रेस स्टैंडर्डाइज किस तरह से किए हैं, तो हमने उसको किया है बाय एडिशन ऑफ 1 मिलीग्राम ऑफ प्लैटिनम इन क्लोरोप्लाटिनेट आयन फॉर्म। 1 मिलीग्राम प्लैटिनम का कौन से फॉर्म में, क्लोरोप्लाटिनेट आयन फॉर्म में, इसको हमने लिया और 1 लीटर वाटर सैंपल में हमने उसको मिक्स कर दिया। तो ये हमारे पास में जो कोई भी सैंपल तैयार होगा और उसका जो कुछ भी कलर रहेगा, उसको हम कहेंगे TCU। TCU मीन्स ट्रू कलर यूनिट। उसके बाद में है जो कलर हम मेजर करने वाले हैं, उसके लिए जो एपरेटस हमारे पास में अवेलेबल है, उस एपरेटस को हम कहते हैं टिंटोमीटर। ठीक है, एपरेटस इज नोन एज टिंटोमीटर। और उसके अंदर जो ट्यूब्स रहेंगे, उस ट्यूब्स को हम कहते हैं नेस्लर्स ट्यूब्स। आपको ये स्पेलिंग करेक्टली याद रखनी है और नाम भी करेक्टली याद रखना है। नेस्लर्स ट्यूब्स यूज़ होते हैं, और जो इंस्ट्रूमेंट है उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं टिंटोमीटर। एक बात आपको याद रखनी है कि हमने वाटर सैंपल को कलेक्ट किया, और कलेक्ट करने के बाद में विदिन 72 आवर्स, मतलब कितना दिन होगा, 3 दिन, विदिन 3 डेज हमको क्या करना चाहिए, उसका टेस्टिंग का प्रोसीजर कंप्लीट कर लेना चाहिए विदिन 72 आवर्स। उसका रीज़न क्या है, उससे ज़्यादा अगर पीरियड हो गया और उसके बाद में अगर हम उसका कलर का जो हमारा टेस्ट है वो परफॉर्म करें तो क्या होगा, तो उसका एक सिंपल सा आंसर ये है कि हमें करेक्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा। करेक्ट रिजल्ट क्यों नहीं मिलेगा, उसका रीज़न ये है कि जैसे जैसे स्टोरेज पीरियड इंक्रीज़ होता है, वैसे वैसे जो इंटेंसिटी ऑफ कलर है उसके अंदर चेंजेस आते हैं। ठीक है, जैसे आज के दिन जो कलर है हमारे वाटर का, हो सकता है कि 3 दिन के बाद में वो कलर में और ज़्यादा चेंजेस हमें नज़र आने लगे। तो वो जो चेंजेस होंगे आफ्टर 3 डेज़, वो वाटर की खुद के कलर की वजह से नहीं है, वो चेंजेस किस वजह से हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ की वजह से हैं जो कि वाटर में हो रही है। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ मतलब क्या, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिक मैटर, इन दोनों का जो डिकम्पोजिशन होने की प्रोसेस होती है, और उसके बाद में जो एंड रिजल्ट के तौर पे कुछ गैसेस रिलीज़ होती हैं, कुछ कंपाउंड्स रिलीज़ होते हैं, उनकी वजह से कुछ कलर्स वाटर में ऐड हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि वाटर सैंपल को कलेक्ट करने के बाद में विदिन अ पीरियड ऑफ 72 आवर्स, मतलब 3 डेज़ के पीरियड के अंदर अंदर हमें वाटर सैंपल का टेस्ट कर लेना चाहिए और उसके रिजल्ट को नोट कर लेना चाहिए। तो एक्सेप्टेबल परमिसिबल लिमिट वाटर की क्या है, वो है 5 TCU। TCU मीन्स ट्रू कलर यूनिट। 5 TCU तक की लिमिट हमारी क्या है, एक्सेप्टेबल है, एंड कॉज फॉर रिजेक्शन वैल्यू इज 25 TCU। नेक्स्ट जो फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर है वो है टेस्ट एंड ऑर्डर। टेस्ट के बारे में तुम्हें पता है, हम जो कुछ अगर वाटर को हमने कंज्यूम किया, उसको हमने पिया वाटर को, ठीक है, ड्रिंक किया हमने वाटर, तो हमें कुछ अगर टेस्ट नज़र आ रहा है, हमें स्वाद अगर लग रहा है, तो उसको हम कहते हैं टेस्ट।
और ऑडर मतलब क्या है? स्मेल। कुछ खुशबू अगर हमें आ रही है, अब वो खुशबू अच्छी भी हो सकती है या बदबू भी हो सकती है, ठीक है। मतलब सूंघने में अगर कुछ हमें स्मेल आती है तो उसको हम कहते हैं ऑडर। तो टेस्ट एंड ऑडर ये एक हमारी नेक्स्ट फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर है। तो टेस्ट एंड ऑडर वाटर में कैसे ऐड हो सकते हैं, कौन कौन से सोर्सेस हैं जिसकी वजह से टेस्ट एंड ऑडर वाटर में ऐड हो जाए? तो इसका एक सोर्स है, वो है मिनरल सॉल्ट्स। अगर मिनरल सॉल्ट्स जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, ये वाटर में ऐड हैं तो उसकी वजह से टेस्ट या ऑडर वाटर में ऐड हो सकती है। इसी तरह से अगर कुछ ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि अलगी हो गई, तो अगर ऐसे कोई मैटर है ऑर्गेनिक मैटर जो वाटर में प्रेजेंट हैं तो उसकी वजह से भी टेस्ट एंड ऑडर वाटर में ऐड हो सकता है। या तो फिर कुछ डिज़ोल्व गैसेस हैं, ऐसे गैसेस जो कि डिज़ोल्व फॉर्म में वाटर में अवेलेबल हैं, तो उन गैसेस को हम कहते हैं डिज़ोल्व गैसेस। जैसे कि H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ये गैस अगर वाटर में अवेलेबल है तो उसकी वजह से टेस्ट एंड ऑडर का ऐड होना तो कंपलसरी है। क्योंकि मुझे लगता है शायद आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि जो H2S होती है उसकी जो स्मेल होती है वो कैसी होती है? वो होती है रोटन एग स्मेल की तरह, जो सड़ा हुआ अंडा होता है जिसकी कितनी बदबू होती है सड़े हुए अंडे की, उतनी ऐसी ही सेम बदबू होती है H2S गैस में। तो अगर ऐसी गैसेस जो कि डिज़ोल्व गैसेस हैं तो वो अगर वाटर में ऐड हैं तो उसकी वजह से भी टेस्ट एंड ऑडर वाटर में ऐड हो सकता है। एक बात आपको याद रखनी है, वो ये है कि टेस्ट एंड ऑडर अगर वाटर में है तो इस बात के चांसेस भी हैं कि वो वाटर कार्सिनोजेनिक्स हो। कार्सिनोजेनिक हमने डिस्कस किया, कार्सिनोजेनिक मीन्स कॉजिंग कैंसर, कैंसर होने के चांसेस हैं। तो आपको टेस्ट एंड ऑडर से भी कार्सिनोजेनिक्स होने के चांसेस हैं। इसका मेजरमेंट हम किस तरह से करेंगे टेस्ट एंड ऑडर का वाटर में? अभी मान लीजिए टेस्ट एंड ऑडर है, हमें कुछ स्मेल आ रही है, कुछ टेस्ट का फीलिंग हो रहा है वाटर में, तो हम उसका मेजर करेंगे। तो मेजरमेंट किस तरह से होगा? तो उसको हम मेजरमेंट करने के लिए डाइल्यूशन की टेक्निक यूज़ करते हैं। डाइल्यूशन मतलब क्या? हम जो प्योर वाटर रहेगा, एग्जैक्टली क्लियर वाटर, उसको हम बोलेंगे प्योर वाटर। मीन्स उसके अंदर किसी भी तरह के कोई भी मिनरल्स नहीं रहेंगे, सारी की सारी चीज़ों से वो वाटर क्लियर रहने वाला है, उसको हम बोलेंगे प्योर वाटर। उस प्योर वाटर को हम क्या करेंगे, नॉन क्वांटिटी में जो हमारा वाटर सैंपल है उसमें क्या करेंगे, हम धीरे 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 ऐड करते चले जाएंगे। और कब तक ऐड करेंगे? जब तक के जो टेस्ट एंड ऑडर है वाटर सैंपल का वो क्या हो जाए, हार्डली डिटेक्टेबल हो जाए। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए हमने कोई वाटर सैंपल लिया, ठीक है, उस सैंपल में टेस्ट एंड ऑडर है, हमें फील हो रहा है, और वो वाटर सैंपल हमारा 10 ml का है। हम क्या करेंगे, उसमें 10 ml प्योर वाटर और ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब क्या होगी, जो टेस्ट एंड ऑडर थी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 10 + 10 मीन्स 20 ml। उसके बाद में लेकिन अभी मान लीजिए कि 20 ml होने के बाद में भी कुछ टेस्ट एंड ऑडर हमें अभी भी फील हो रही है, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए और 10 ml प्योर वाटर का उसमें ऐड कर दिया, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया अभी वाटर का, 30 ml हो गया। और टेस्ट एंड ऑडर क्या हो जाएगी, और डिक्रीज हो जाएगी। मान लीजिए बहुत कम हो गई लेकिन फिर भी आ रही है, तो हम क्या करेंगे, और उसके अंदर 10 ml प्योर वाटर ऐड कर देंगे। टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 40 ml। और अब मान लीजिए कि टेस्ट एंड ऑडर पूरी की पूरी वहाँ से क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है। तो ये टेक्निक को हम कहते हैं डाइल्यूशन टेक्निक। और ये हम कब तक के वाटर ऐड करते जाएंगे, प्योर वाटर ऐड करते जाएंगे, तब तक के कि जो टेस्ट एंड ऑडर हमारे वाटर सैंपल का वो क्या हो जाए, हार्डली डिटेक्टेबल हो। मीन्स कोई उसका टेस्ट, उसको हमें फील करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए, उसको हम कहेंगे फाइनल वैल्यू हमारी, ठीक है। तो जो टेस्ट एंड ऑडर की जो वैल्यू होती है उसको हम डाइल्यूशन रेशियो भी बोलते हैं, शॉर्टकट में DR, आपको याद रखना है। टेस्ट एंड ऑडर की जो हमें कैलकुलेशन करेंगे उसको हम कहेंगे डाइल्यूशन रेशियो, और उसी का ही दूसरा नाम है TON। TON मतलब क्या, थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर। टेस्ट एंड ऑर्डर को एक्सप्रेस करने के लिए जो यूनिट यूज़ किया जाता है वो है TON। TON मीन्स थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर, और उसका फॉर्मूला है फाइनल वॉल्यूम एट विच टेस्ट एंड ऑर्डर इज हार्डली डिटेक्टेबल अपॉन
इनिशियल वॉल्यूम, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि इनिशियली हमने कितना वॉल्यूम लिया था, 10 लिया था, और फिर हमने उसमें प्योर वाटर क्या करते चले गए, ऐड करते चले गए, ऐड करते चले गए, ऐड करते चले गए, और फिर लास्ट में जो फाइनल वॉल्यूम ऑक्यूपाई हुआ, जहाँ पर टेस्ट एंड ऑर्डर हार्डली डिटेक्टेबल था, वो वॉल्यूम हमारा कितना था, 40 ml। तो अभी टेस्ट TON थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 40 डिवाइडेड बाय 10 मतलब 4। TON की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। तो एक सिंपल टेक्निक है टेस्ट एंड ऑर्डर फाइंड करने के लिए, ठीक है। एक बात, एक जो पॉइंट है वो हमें याद रखना है, वो है कि टेस्टिंग शुड बी डन एट नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन। क्यों, क्या रीज़न है इसका? नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन पे हमें टेस्ट एंड ऑर्डर का ये जो टेस्ट है ये परफॉर्म करना चाहिए। उसका रीज़न क्या है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिक मैटर की जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और उसकी वजह से हमें एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलते। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि नॉर्मल टेम्परेचर पे टेस्ट एंड ऑर्डर की जो हमारा टेस्ट है उसको हमें क्या करना चाहिए, परफॉर्म करना चाहिए। एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज़ करते हैं हम टेस्ट एंड ऑर्डर फाइंड करने के लिए, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है ऑस्मोस्कोप, OSMOSCOPE, ऑस्मोस्कोप। ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके हम टेस्ट एंड ऑर्डर फाइंड करते हैं। एक्सेप्टेबल लिमिट ये है 1 TON, 1 थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर, एंड कॉज फॉर रिजेक्शन लिमिट इज 3 TON, 3 थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर। नेक्स्ट फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर और लास्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से केमिकल और बायोलॉजिकल जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो रिएक्शंस होते हैं, वो भी क्या होती हैं, इंक्रीज होती हैं। आपको याद रखना है, मीन्स रिलेशन कैसा है यहाँ पे, डायरेक्ट रिलेशन है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो बायोलॉजिकल रिएक्शंस भी इंक्रीज होंगे और केमिकल रिएक्शंस भी इंक्रीज होंगे। इसीलिए तो हमने अभी टेस्ट एंड ऑर्डर में डिस्कस किया ना कि टेस्ट एंड ऑर्डर का जो हम टेस्टिंग करेंगे, टेस्ट परफॉर्म करेंगे, वो हम नॉर्मल टेम्परेचर पे करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा बायोलॉजिकल रिएक्शंस भी इंक्रीज़ होती चली जाएगी, जिसकी वजह से एडिशनल टेम्परेचर सिस्टम मीन्स वाटर सैंपल में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, जिसकी वजह से एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलेंगे। एज़ पर एक्सपेरिमेंट कुछ रिजल्ट्स हमें जो मिले उसके हिसाब से एनालिसिस करने के बाद में ये पता चलता है कि अप्रॉक्सीमेटली 10 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। मतलब क्या कि अभी मान लो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, 25 से अगर 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वाटर का क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो उसकी वजह से जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी रहेगी वो क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। और नॉर्मल टेम्परेचर रेंज वाटर सप्लाई का क्या होना चाहिए, इसके लिए वो आपको 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये टेम्परेचर रेंज के अंदर हमारे नॉर्मल वाटर सप्लाई का जो वाटर है उसका टेम्परेचर होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि जो फिज़िकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स हैं, जैसे कि कलर है, टेस्ट एंड ऑर्डर है और टेम्परेचर है, इन तीनों के बारे में हमने डिस्कस किया। थैंक यू।